अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई लोग तो कभी शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर। तो काइंडली वीडियो को पूरा देख लीजिए। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका क्या राय है, आपके क्या सोच है इस टॉपिक के बारे में, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर है वो भी आपने जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, सो दैट हमें भी पता चले कि हमारे व्यूवर्स क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो गाइज देखिए, IRCTC का आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। देखिए गाइस, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपके पास कोई भी शेयर है ना, तो आपको एक हेल्प होएगी, आपको समझने में एक पता चलेगा कि भाई कैसे चीज़ें काम कर जाती है कई बार और हमें लॉस हो जाता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्प्लिट की न्यूज़ आती है IRCTC की, ये अपने लेवल से लगभग 3 गुना हो जाता है शेयर, ठीक है। और उसके बाद करेक्शन आती है जो कि आनी भी होती है, तो वहाँ तक तो नॉर्मल चलता है। अब एक्स डेट आती है, एक्स डेट जो कि कल थी IRCTC की, स्प्लिट की एक्स डेट आती है। होता क्या है, जैसे ही एक्स डेट आ जाती है, देखिए आपके पास जस्ट 20% शेयर रह जाते हैं होल्डिंग में, जो 80% है वो आपके अकाउंट में सेटल होके आने होते हैं, जो कि आप जस्ट 20% बेच सकते हैं, ठीक है। इतने आपके पोर्टफोलियो में। और कुछ ब्रोकर में दिक्कत चल रही है एप्लीकेशंस में, वहाँ पे आपके पास 0% होल्डिंग में शो कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ही गवर्नमेंट की ओर से एक डिसीजन ली जाती है कि जो कन्वेंस फीस का रेवेन्यू है उसको IRCTC 50% शेयर करेगी इंडियन रेलवे के साथ, जो कि बहुत गलत टाइम पे न्यूज़ दी जाती है। मुझे नहीं पता वो इंटेंशनली थी या फिर क्यों थी। आपकी क्या राय है, ये जरूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये चीज़ें क्यों की गई है या फिर क्या था इसके पीछे लॉजिक। तो मैंने आपको सुबह वीडियो बनाई गई। देखिए, सुबह वीडियो बनाना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। मुझे ये था कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, उनको मैं बता दूं कहीं वो फंस ना जाएं, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको बोला कि इसमें पैनिक सेलिंग आएगी, आपने इसमें होल्ड करके चला है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो गाइस देखिए, पैनिक सेलिंग तो आई, ठीक है, बट एक टाइम के लिए 27% डाउन चला जाता है शेयर, ठीक है। 27% डाउन कहने का मतलब जितना पिछले 1 महीने में भागा है वो शेयर, उतना वो डाउन चला गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 27% डाउन चला गया। फिर उसके बाद यू टर्न लिया जाता है। यू टर्न ये लिया जाता है कि जो हमने डिसीजन ली थी उसको हम बैक लेते हैं। तो गैस जो 27% की गिरावट थी वो रह जाती है 7% की। तो गैस इस चीज़ में कौन पिस रहा है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपना 1 लाख 2 लाख रुपए बचा के शेयर मार्केट में ऐसे शेयर में लगाए जिसकी बहुत बढ़िया न्यूज़ चल रही है, एक बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। देखिए गैस, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, देखते हैं मोनोपोली बिजनेस हो, आगे बिजनेस की ग्रोथ होनी हो, कंपनी बढ़िया हो, गवर्नमेंट की कंपनी हो, और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हो जाती है। तो सभी चीज़ों में, सभी पैरामीटर्स में इस कंपनी को टिकती, ठीक है। बट हाँ, गवर्नमेंट की ऐसी डिसीजन आती है और उसको बाद में बैक ले लिया जाता है। और जो इंसान ने कल खरीदा होगा या फिर जिन्होंने सुबह बेच दिया होगा 27% डाउन पे, 7% डाउन पे बंद हुआ, उन्होंने वैसे 20% का पैसा लॉस कर दिया। और जिन्होंने कल या परसों कहीं खरीदा था, उन्होंने तो भाई ऊपर खरीदा था, उनको तो वैसे ही डाउन हो गया, ठीक है। और जिन्होंने 7200 के ऊपर खरीदा था, उनकी तो कैपिटल आधी रहेगी, ठीक है, उस टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ में कौन पिस रहा है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है। हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले सबसे गाइज आपने ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की ओर से ये चीज़ें क्यों की गई है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, देखिए गाइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई स्प्लिट जानबूझ के एक ट्रैप था, वहाँ पे जो होल्डिंग नहीं बेची जा सकती थी, ठीक है, वहाँ पे ही ये न्यूज़ लेके आई गई, ठीक है। और उसके बाद डाउट ये पड़ने लगा लोगों को कि इन्होंने यहाँ पे शेयर का प्राइस 675 का करवा दिया और उसके बाद जो न्यूज़ को रिवर्स ले लिया और प्राइस फिर से ऊपर चला गया और 675 के ऊपर खरीद लिए। तो ये सिनेरियो तो कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे शेयर मार्केट है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बट गाइस देखिए, रिटेल इन्वेस्टर पिस रहा है जिसने अपनी मेहनत से इतना पैसा जोड़ा होता है, 1-2 लाख रुपए जोड़े होते हैं, और एक दिन में 20-25 हज़ार का लॉस हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सचेत रहना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, हमें क्या करना है, मैंने आपको सुबह भी बोला था, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं कोई शेयर लिया है तो गाइस ये न्यूज़ आपके लिए काम की नहीं है। मैंने आपको सुबह भी यही बात बोली थी। मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो इनका रेवेन्यू 50% होने वाला है, ये एक्चुअल में रेवेन्यू पहले 2017 तक रेगुलरली चार्ज किया जाता था, 2016 तक। फिर उसके बाद कंपनी ने ये चार्ज करना बंद कर दिया था, कन्वेंस फीस वाला। और उसके बाद 2019 से फिर से जब जैसे कोविड का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ दिसंबर के बाद, तो कंपनी ने फिर से इस रेवेन्यू को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि उनके रेवेन्यूज बढ़ के आए, ठीक है। और 2019 के बाद इंडियन रेलवे ने मना कर दिया था कि हम अपना रेवेन्यू नहीं लेंगे, इसमें से 50% नहीं अपना पोर्शन लेंगे। और
सेम अभी भी यही उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं पोर्शन लेंगे। तो इस एक्चुअल में ये पिछले 1 साल में ही रेवेन्यू आया, उससे 3 साल पहले ये रेवेन्यू नहीं आता था कंपनी को। तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ को देखिए कैसे इंपैक्ट करेगी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ कितना इंपैक्ट कर सकती है और क्या वो डिसीजन वापस ली जा सकती है। अब तो ये भी देखना जरूरी है और साथ ही साथ में ये भी देखना जरूरी है कि इसके साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वैसे यहाँ पे ना जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए थी वो ये रहनी चाहिए थी, जैसे ही वो 25% नीचे गया ना, वैसे देखिए 25% का जब लोअर सर्कल लगा ना, मुझे लग रहा था कि भाई, जब मैंने देखा कि भाई 10% का लोअर सर्कल काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ लगा हुआ, मुझे पता चल गया कि 20% तक तो डेफिनेटली ये लोअर सर्कल जाने वाला। तो देखिए वहाँ से वॉल्यूम से पता चल जाता है। 20 के बाद भी मुझे पता चल गया कि 25% का भी लोअर सर्कल लगने वाला है। तो वैसे देखिए 25% की लोअर सर्किट के ऊपर मैंने काफ़ी क्वांटिटी उठाई थी, काफ़ी मतलब कि जितना मेरे पास पोर्शन अमाउंट पड़ी थी मैंने इसी में लगा दी थी। तो वैसे देखिए बाद में वो 7% डाउन पे रह गया, एक तरीके की 18% की मुझे आज उसमें प्रॉफिट हो गया। तो हमें भी यही काम करना चाहिए था। ऐसी न्यूज़ कभी आती है तो हमारे पास एक प्रोविज़न रहनी चाहिए कि हमने उसको एवरेज करना, अच्छा स्टॉक। तो वैसे देखिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, अच्छा स्टॉक, अच्छे स्टॉक लोगे और आप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो तो ऐसी न्यूज़ को देखिए कैसे इंपैक्ट करेंगी, वो क्या लॉन्ग टर्म में वो इंपैक्ट करेंगी नहीं करेंगी। मैंने तो आपको सुबह बोल दिया था कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो इसको रख के छोड़िए। अब गाइस देखिए, पैनिकी की वजह से अगर आपने कोई शेयर लिया था और बाद में आपको लॉस में बेच दिया और फिर से ऊपर चला गया, तो ऐसे ही करते रहोगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो गाइस जो आपको प्रिंसिपल पता है कि ऊपर बेचना है नीचे खरीदना, उसी को फॉलो करिए। ऐसे मत करिए कि हाँ भाई पैनिक आ गया तो नीचे बेच दिया, ऊपर फिर से एंट्री बना लेंगे, फिर से नीचे बेच दिया, तो ऐसे तो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। अब गाइस एक और आपने बात देखी कि IRCTC ने जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई इसमें ये न्यूज़ आई है, तो काफ़ी लोगों ने ना पुट ऑप्शन खरीद लिया कि हाँ ऑप्शन टू सेल, ठीक है कितना भी पैसा लगा दो, ये तो भाई लोअर सर्कल लगेगा, ठीक है हम तो इसको होल्ड करके चलेंगे, अपनी ऑप्शन को नेक्स्ट डे तक होल्ड करके चलेंगे, ये करेंगे वो चलेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और उसके बाद उसको यू टर्न ले लिया जाता है न्यूज़ का और वो शेयर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो भाई जिन लोगों ने पुट ऑप्शन ली थी उनका भी सफाया हो गया ना, ठीक है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो न्यूज़ आपको दी जाती है उसका ये देखिए कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए वो कैसे इंपैक्ट कर सकती है। अगर ये ऐसे चीज़ें नहीं देखोगे तो फिर लॉस में पोजीशन काटनी ही पड़ती है और हम रिटेल इन्वेस्टर लोग तो कभी फिर पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ में गाइस अब एक और बहुत बड़ी भरी वाली बात है कि ये मार्केट तो अब नया ही रुख बना रही है, ये तो नीचे 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 और नीचे जाई जा रही है। हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए पिछले कुछ समय से जैसे मार्केट ने आपको तेजी दिखाई है ना, ये बहुत ही बड़ी तेजी थी। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी 1 साल में इतनी बड़ी रिकवरी हुई है मार्केट में या फिर इतनी बड़ी तेजी आई है जितनी पिछले 1 साल में या पिछले 1 महीने में मार्केट दिखा रही थी, ठीक है। तो गाइस अब करेक्शन तो आनी थी, लगभग 900 पॉइंट नीचे 900 से 1000 पॉइंट नीचे आ गई अपने हाई से मार्केट, ठीक है। तो अगर मार्केट ही 900 से 1000 पॉइंट नीचे चल रही है, निफ्टी 50 मतलब कि दिग्गज स्टॉक हमारी शेयर मार्केट के, अगर वही आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, 1000 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहे हैं, कल 2% की करेक्शन थी निफ्टी 50 में, तो आपके पोर्टफोलियो में तो करेक्शन आनी ही है, तो वहां पे चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चिंता तब होनी चाहिए अगर आपने शेयर मार्केट ही छोड़ के जाना है। अगर आपने शेयर मार्केट में रहना ही है ना, आपने इन्वेस्टर बनना है, फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो ये डिप्स होते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अच्छे स्टॉक्स को खरीदना है, बेशक कोई भी स्टॉक है। जैसे अगर निफ्टी ने 20,000 होना है ना जब भी, तो यही स्टॉक आपको भागते दिखाई देंगे जो निफ्टी 50 में है, ठीक है गाइज। वही तो निफ्टी 50 को 20,000 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यही फंडा को आप अपना के चलिए, लॉन्ग चलिए, जितना लॉन्ग चलोगे तो ये पैनिक वाली सिचुएशन आप भूल ही जाओगे, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और गाइज देखिए एक्सिस बैंक के कुछ टाइम पहले जो आपने देखा होगा टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वो होते हैं, एनालिसिस करने वाले होते हैं, वो आपको पहले बोल रहे थे कि 1000 के टारगेट, 900 के टारगेट। अब गाइस देखिए उसमें करेक्शन आई है, उसने कितने लोअर लेवल भी आपको दिखाए हैं, ठीक है, फिर रिकवरी दिखाई, फिर लोअर लेवल दिखा रहा है वो। तो ऐसे तो वो डेली का डेली चेंज करते रहते हैं डिसीजन, तो आप कितनी बार करोगे। आप ऊपर खरीदते रहोगे, नीचे बेचते रहोगे, फिर ऊपर जाएगा आपको लगेगा कि भाई 1000 की ओर जा रहा है, फिर खरीद लेंगे, फिर नीचे बेच देंगे। तो इन चीज़ों को छोड़िए, अगर आप ट्रेडर हो ना, फिर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सिर्फ ट्रेडर ही बनना चाहिए। जो ट्रेडर है वो 100% इन्वेस्टर तो होता ही है, जो इन्वेस्टर है वो ट्रेडर हो ये जरूरी बात नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप इन चीज़ों को समझोगे कि हाँ भाई इन्वेस्टर बनने में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने में बेनिफिट ही रहता है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और बाकी गाइस आपकी क्या राय है कि जो IRCTC में चीज़ें की गई है, क्या ये सही है,
क्या इससे रिटेल इन्वेस्टर को कभी बेनिफिट होगा? आपके पास कितने शेयर IRCTC के जानने ही हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस देखिए, हमने चलते सेशन में 2 वीडियोस बनाई हैं। देखिए गाइस, आप ही के लिए बनाई है वो, कि आपको जो भी बातें हैं कैसे इंपैक्ट करेंगी, आपको वो चीज़ें अपडेट मिल जाए। तो गाइस उस चीज़ के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है, सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस अपडेट मिलते रहे। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।